अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद हमीद आपकी खिदमत में एक बार फिर। आज का जो टॉपिक है उसको वाइटल साइन कहते हैं। आज से कुछ साल पहले, बल्कि यकीनन आजकल भी, जो हमारे गाँव में, देहातों में या अपने तिब्ब नबवी के जो तबीब हैं या हकीम हैं या हमारे पुराने बुज़ुर्ग और जो रिश्तेदार अहबाब हैं, वो किसी भी डॉक्टर या ख़ास तौर पर हकीम पर जाएं तो वो आगे ना नब्ज़ कर देते हैं, या डॉक्टर साहब नब्ज़ तो चेक करो। हकीम भी नब्ज़ पकड़ता है और कह देता है जी कि बस मैनू पता लग गया सारा। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी, लेकिन हमारी जो मेडिकल साइंस और एलोपैथिक मेडिसिन और ये जो MBBS और डॉक्टर्स हजरात हैं, ये उसी चीज़ को थोड़ा मतलब डिटेल में करते हैं। मतलब जो नब्ज़ के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिनको कंबाइन करके हम वाइटल साइन कहते हैं। तो ये जो वाइटल साइन हैं ये 4 होते हैं, एक्चुअली 4। लेकिन मैं इनमें अपनी तरफ से 3 चीज़ें और ऐड करूँगा, ठीक है, जो कि वाइटल साइन तो नहीं है लेकिन वो रूटीन में चेक करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो वाइटल साइंस में आती है वो पल्स आती है। पल्स यानी नब्ज़। तो नब्ज़ की स्पीड और नब्ज़ का जो है वो ताकत और नब्ज़ की तरतीब, ठीक है, और नब्ज़ की जो है ये जो थिकनेस, वॉल की थिकनेस और नब्ज़ का डिले, ये डॉक्टर्स को आम तौर पे काफ़ी मददगार होता है। आम तौर पे ये नब्ज़ जो है इसकी स्पीड ये 60 से 100 के दरमियान नॉर्मल समझी जाती है। इसके बाद आ जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है ये भी ये दूसरा वाइटल साइन है। ब्लड प्रेशर जो है इसको चेक करने का ज़ाहिर है हमारे यहाँ एक पैल्पेटरी मेथड होता है, एक ऑस्कल्टेटरी होता है। इसके अलावा आजकल डिजिटल ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स आगे हुए हैं, रिस्ट वाले आगे हुए हैं, और मरकरी वाले या दूसरे मीटर वाले भी अवेलेबल हैं। लेकिन इन सब में अगर बेहतरीन मीटर समझा जाता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए तो वो मरकरी वाला जो ब्लड प्रेशर ऑपरेटर है उसको समझा जाता है। अगर आप डिजिटल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो मेरा ये मशवरा ये है कि उसमें भी आप जो है ना 3 रीडिंग्स लेके उनकी एवरेज ले लें। और जब आपने ब्लड प्रेशर चेक करना होता है तो उसमें आपका जो मीटर है उसको दिल के लेवल पर होना चाहिए और आपका हाथ थोड़ा पैरेलल होना चाहिए, ना कि बिल्कुल लटका हो या ना बहुत ज़्यादा ऊंचा हो। तो ये एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 ऊपर वाला जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं। इसकी रेंज 140 ऊपर वाले की यानी 120 से 140 और नीचे वाले की जो है ये 60 to 80 ये नॉर्मल समझी जाती है। इसके अलावा जो एक और कॉन्टीन्यूस एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जो कि कॉन्टीन्यूस 24 घंटे में ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है, तो वो भी है। तीसरा वाइटल साइन जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर चेक करने के लिए भी आजकल ज़ाहिर है पहले तो सिंपल थर्मामीटर हुआ करते थे मरकरी वाले, जो कि ज़ुबान में के नीचे रख लेते थे। आजकल उनमें भी कोई एडवांसमेंट आई है, डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं और कोरोना के दिनों में कुछ ये थर्मल गन्स आ गई हैं जो कि दूर से ही आपका टेम्परेचर चेक कर लेती हैं। लोगों ने इवन इंस्टॉल करवाए हुए हैं दरवाज़ों पर भी। और इस तरह जो वो माथे पर रखने वाला वो शायद बहुत ज़्यादा इतना रिलायबल नहीं है। तो ये हो गया टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहीट या 37 सेंटीग्रेड को नॉर्मल लिया जाता है।
इसके अलावा जो चौथा वाइटल साइन है वो है रेस्पिरेटरी रेट, यानी सांस की रफ्तार। आमतौर पे ये 16 से 18 तक जो है इसको 14 से 18 तक नॉर्मल समझा जाता है। यानी कि ये जो मैं 1 मिनट में ये जो मेरा छाती का ऊपर नीचे होना है ना, ये 1 2 3, तो ये वाला जो है ना ये रेस्पिरेटरी यानी तनफ्फुस की रफ्तार, सांस की रफ्तार, ये रेस्पिरेटरी रेट। तो ये 4 वाइटल साइन होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत मददगार होते हैं। आप कहीं भी किसी इमरजेंसी में जाएं, किसी आउटडोर में जाएं, किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जाएं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहली चीज़ होती है आपका वहाँ रजिस्टर्ड करवाना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ्री है या पेमेंट वाली है, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप बनवाना। उसके बाद जहाँ पर जो भी क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ, डिस्पेंसर या एलपीएन या नर्स या डॉक्टर जो भी है, वो आपके ये 4 वाइटल साइन उसको ज़रूर चेक करने चाहिए और कोशिश करें कि आप दरख्वास्त करें कि ये ज़रूरी चेक करें। ये वाइटल साइन चेक करने के साथ साथ जो 3 और चीज़ें मेरा ख्याल है कि आजकल अगर हम प्राइवेट क्लिनिक्स का अगर ज़हन में रखें, ओपीडी क्लिनिक्स का ज़हन में रखें या इमरजेंसीज़ का ज़हन में रखें, तो उसमें ये ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें सबसे अहम है पल्स ऑक्सीमीटर, यानी आपके जो खून में है वो ऑक्सीजन की मकदार। तो वो एक पल्स ऑक्सीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप उंगली पर लगाते हैं, तो वो आपकी सैचुरेशन बता देता है। नॉर्मल लोगों की, आपकी मेरी सैचुरेशन 90-92 से ऊपर होती है, लेकिन क्रॉनिक स्मोकर लोग होते हैं जिनको भी बीमारियाँ, दमा या इस किस्म की बीमारियाँ होती हैं, तो बाज़ औक़ात 88% तक भी नॉर्मल ली जा सकती है। वही पल्स ऑक्सीमीटर पल्स रेट भी बता देता है। ठीक है, और इसी तरह जो ब्लड प्रेशर अपरेटस है वो भी पल्स रेट बता देता है। दूसरी चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि ग्लूकोमीटर यानी ग्लूकोज ब्लड शुगर टेस्ट, वो भी डॉक्टर के पास जाने से पहले होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो एक बड़ा कॉमन सा टेस्ट है जिसको यूरिन डिपस्टिक बोलते हैं, कि आप अपनी यूरिन का सैंपल दें और उसमें एक स्ट्रिप होती है यूरिन में डिप करने वाली यूरिन टेस्ट के लिए, जिस पर तकरीबन आम तौर पे 10 से लेके तो 15-18 तक डिपेंडिंग ऑन द कंपनी वो उस पर टेस्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप जब भी किसी भी क्लिनिक पर जाएं, ख़ासकर जब मेरे क्लिनिक पर जाएं, अल-हमीद क्लिनिक पर जाएं, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि वहाँ का स्टाफ जो है वो सबसे पहले ये आपके 4 वाइटल साइंस चेक करें, और उसके बाद आपकी ये ग्लूकोज चेक करें, उसके बाद आपका जो है ये पल्स ऑक्सीमीटर चेक करें और यूरिन डिपस्टिक चेक करें, और ये मतलब आप उसके बाद डॉक्टर साहब आपका चेक करें। सो चेकअप की तरतीब ये होगी कि सबसे पहले आप क्लिनिक पर गए, वहाँ पर जाके आपने रजिस्ट्रेशन की, अपनी कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट करके तो आपने स्लिप बनवाई। उस स्लिप के बाद वहाँ का जो असाइंड स्टाफ है वो ये आपके वाइटल साइंस करेगा। उस वाइटल साइंस के बाद दूसरी अगर तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो वो होंगी, और उसके बाद आप अंदर डॉक्टर साहब के साथ पास चले जाएंगे। डॉक्टर साहब आपसे कोई हो सकता है कि 2-3-5 मिनट या कभी कभार ज़्यादा भी हो सकता है 10 मिनट तक भी, तो आपसे बातचीत करके आपकी जो है वो बीमारी का अंदाज़ा लगाना शुरू करेंगे। इसको हिस्ट्री बोलते हैं कि वो अपनी हिस्ट्री लेंगे, मौजूदा हिस्ट्री और माजी की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, स्मोकिंग हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री और जो गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। इसके बाद डॉक्टर साहब आपको चेक करेंगे। ठीक है, आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका लंग्स का एग्जामिनेशन हो सकता है एज़ नीडेड, या वो चेस्ट चेक करेंगे या हार्ट चेक करेंगे या पेट चेक करेंगे, या कभी कभार दूसरा आपका जो है नाक का, कान का, मुंह का भी करना पड़ सकता है। तो ये सारे प्रोसेस के बाद वो अपना दिमाग लड़ाएंगे, अपने कंप्यूटर को यूज़ करेंगे और आपको कुछ टेस्ट तजवीज़ कर देंगे और कुछ जो है अद्वियात तजवीज़ कर देंगे। अब होता ये है कि ये डॉक्टर साहब की असेसमेंट उस चीज़ों को कंफर्म करने के लिए होती है। कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनमें टेस्ट ज़रूरी नहीं होते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं जो स्पेशलिस्ट मेडिसिन है आज का ईयर 2020 ये वाला जो दौर चल रहा है, इसमें एज ए MBBS, एज ए FCPS, एज ए कंसल्टेंट, एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर मैं टेस्टों के बगैर, तशख़ीस के बगैर
सिर्फ नज़ला ज़ुकाम खांसी का इलाज करने के हक़ में हूँ, उसमें भी मेरे ख्याल से बाकी सारी दुनिया में होते हैं। लेकिन आम तौर पे ये जो आपकी क्रॉनिक और पुरानी बीमारियां हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें शुगर है, और जिसमें आपका हेपेटाइटिस है, मैदे की बीमारियां हैं, फेफड़े की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, तो एक बेसिक टेस्ट होते हैं जिसको CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके बाद यूरिया इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, उसके बाद क्रेटिनिन यानी किडनी का टेस्ट, उसके बाद LFTs यानी जिगर के टेस्ट, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, ECG, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन या पेल्विस, और यूरिन कंप्लीट, ब्लड शुगर, और इवन आजकल जो है HbA1c, तो यूरिक एसिड। तो ये जो हैं 8-10 ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कहलाती हैं। इन बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के बाद हमें लाइन ऑफ एक्शन मिलती है कि क्या इस बंदे के साथ कुछ पुरानी या क्रॉनिक बीमारी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर ये सारी बीमारियां ठीक हैं, ये सारे टेस्ट ठीक हैं, तो फिर शायद फर्दर टेस्ट ना करने पड़े। बाज़ औक़ात फिर भी कोई हाईली स्पेशलाइज्ड टेस्ट करने पड़ सकते हैं, जिसमें ब्लड कल्चर्स, यूरिन कल्चर्स, इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी, CT स्कैन चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, CT स्कैन ब्रेन, MRI ब्रेन, MRI स्पाइन, और ये सारे बहुत सारी चीज़ें, इवन बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी, बोन बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी, बोन स्कैन। तो ये बहुत सारी, मतलब आप यूँ समझ लें कि थोड़ी सी नहीं है, ये हज़ारों में, अगर मैं कहूँ कि 5-7 thousand से भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस हैं तो गलत ना होगा। तो ये अच्छा और प्रॉपर टेस्ट सेलेक्ट करना ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उम्मीद है कि वाइटल साइंस एंड अप्रोच ऑफ द पेशेंट टू द क्लिनिक ये आपको रहनुमाई देगी। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने हमसायों का ख्याल रखें, और देने वाले बने। ठीक है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। अस्सलाम वालेकुम।